बिहार दिवस को याद करने के लिए हमने इसको दौड़ा है। आज मैं समझता हूँ कि जो विनर है वो जो पार्टिसिपेट किया है वो विनर है। बिहार दिवस को तो मनाना ही है, लेकिन हर दिन जो है बिहार दिवस की तरह ही जो है वही प्रेरणा के साथ जो है हमको काम भी करना है। बिहार प्रांत का जब गठन हुआ अलग, वो जब शाही दरबार दिल्ली में लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे, तब से आज तक बिहार ने एक बहुत लंबा रास्ता तय किया है। विकास होने, चुनौतियां, समस्याओं, इन सब पे बात होती रहती है, लेकिन आज जो है बिहार दिवस है और बिहार दिवस पे हम लोगों को एक पॉजिटिव नोट पर ही बात रखनी चाहिए और बात को आगे बढ़ानी चाहिए। तो आज हम यही करेंगे इस कार्यक्रम में। इस वक्त हम पूर्वी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और पीछे देख रहे होंगे काफ़ी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, काफ़ी लोग हैं जो रंगोली वगैरह बना रहे हैं और इस अवसर पर सुबह से ही कई सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पूर्वी चंपारण जिला इस वक्त बिहार का एक ऐसा जिला है जो कई मामलों में, कई मायनों में बड़ा नाम कर रहा है पूरे देश में। खेल में सकेबुल हो, नीट के टॉपर्स हो, आपको यूजीसी नेट के टॉपर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत सारे इस तरह के काम हो रहे हैं जो कि अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स के लिए एक नज़ीर है। चंपारण के गार्जियन ट्री या यहाँ पर जो जीविका दीदियाँ हैं उनका जो काम है वो, या बच्चों के, छात्रों के लिए प्रयास जैसे पहल, तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक पॉजिटिव नोट पर बात करते हैं, तो आज की जो शुरुआत, बिहार दिवस की जो सुबह की शुरुआत हुई वो मैराथन दौड़ से हुई और इस दौड़ के बाद पहले तो ये आप विजुअल भी देखिए दौड़ का, जिसमें शहर के लोगों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। और इस दौड़ के बाद जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक ने जो अपना एक छोटा सा स्पीच दिया, उस स्पीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। आप पहले इस बाइट को सुनिए। समझता हूँ कि जो विनर है वो जो पार्टिसिपेट किया है वो विनर है। उसने ये सोचा है कि हम ये जो डिस्टेंस है ये कवर कर सकते हैं। निश्चित जो पहले 10 छात्र है या छात्राएं हैं जिन्होंने इस दौड़ में भाग लिया है वो प्रशंसा के पात्र है, लेकिन मैं पुनः एक बार जो हूँ सभी जो स्पर्धा में भाग ले रहे हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यही बात इस वक्त बिहार के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं या थर्ड आते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो कंपटीशन है, जो दौड़ है, विकास की कह ले या जो भी एक प्रतियोगिता है उसमें भाग लेना, मतलब बिहार के हर बिहारी के लिए भी शायद सबसे ज़रूरी यही है कि वो अपने विकास के प्रतियोगिता में, विकास की दौड़ में सहभागी बने। तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बातचीत की तो ये लगा कि जैसे एक समय महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव कराया, तो उसका एक मकसद था कि एकजुटता लानी है अंग्रेजों के खिलाफ। आपको सर लगता है कि बिहार दिवस लगातार अगर हम लोग इसी तरह मनाते रहे तो आने वाले समय में बिहार के विकास को लेकर के कुछ एक नई दिशा और दशा मिल सकती है? निश्चित बिहार दिवस का औचित्य ही यही है कि सब लोगों को एक साथ आना है। और सबसे पुरातन आप देखेंगे वैशाली, विक्रमशिला, नालंदा की एंशंट इंडिया में भी आप देखेंगे तो जो इतिहास हम लोगों का रहा है तो लोग एक साथ रहे हैं। और निश्चित जो है अगर उत्सव हम मनाएंगे तो एक साथ पुनः आएंगे और हमारी जो चुनौतियाँ है उसके ऊपर जो है हम काबू करके जो है आगे बढ़ सकेंगे। तो हम सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए कि बिहार दिवस को तो मनाना ही है, लेकिन हर दिन जो है बिहार दिवस की तरह ही जो है वही प्रेरणा के साथ जो है हमको काम भी करना है। थैंक यू। इस वक्त आप देख रहे हैं रंगोली बनाने का कार्यक्रम चल रहा है। शाम होते होते यहाँ दीप भी जलेंगे, बहुत शानदार रोशनी की भी व्यवस्था होगी इस पूरे परिसर में, इवन पूरे जिला में जगह जगह पे ये हो रहा है। तो रंग और प्रकाश, इसका भी अपना एक बड़ा महत्व है किसी भी उत्सव में, किसी भी समाज में, किसी भी संस्कृति में, उसी का एक प्रतीक है ये। फाइनल पोस्ट रिपोर्टर व्योम ने इस पर काफ़ी डिटेल बातचीत की है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। रंगोली का प्रयोजन है कि हमारा जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है पीपल है जी, तो पीपल का यह बिहार का लोगो भी है। सुबह से ही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में यहाँ पर मैराथन दौड़ का भी सुबह में आयोजन हुआ है, जो मोतिहारी
में ये जो गांधी मैदान है वहाँ से चल कर के नगर थाना से होते हुए लगभग 5 किलोमीटर से ज़्यादा मैराथन दौड़ में हुआ है। बिहार में जो बच्चियां हैं उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो खुशी के रूप में अपना यहाँ बिहार दिवस के अवसर पर मना रही हैं। मतलब एक ये रंगोली के माध्यम से एक मैसेज देने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं कि जल जीवन हरियाली पे किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से जरूरत है। आप देख रहे हैं कि ITDF के कुछ अधिकारी लोग यहाँ पे और कुछ ये लोग सभी मेंबर लोग मिलके ये बना रहे हैं, एक रंगोली के रूप में बना करके, और एक अपना एक अलग सा पहचान दे रहे हैं लोगों को कि जल जीवन हरियाली किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो बिहार दिवस जैसे उत्सव को मनाने का भी एक मकसद है। मकसद क्या है वो मुझे याद आता है कि जब 2005 में नीतीश कुमार आए थे, बिहार में के मुख्यमंत्री बने थे, तो वो जब बाहर जाते थे, दिल्ली वगैरह जाते थे, तो वो एक बात कहते थे कि बिहारी सब नेशनलिटी की भावना वो चाहते हैं कि बिहार के लोगों में जगे, बिहारी सब नेशनलिटी। तो इसके पीछे उनका मकसद था कि बिहार की जो अपनी एक आइडेंटिटी है, बिहार का जो अपना एक रिच कल्चर है और बाकी चीज़ें हैं वो सामने आए, वो मजबूती से आए। मतलब बिहार, आप देखिए एक चीज़ और है कि बिहारी मैं नहीं बोलता, बिहारी हम बोलते हैं, उसमें भी एक कलेक्टिवनेस है, सामूहिकता है। तो इस तरह के उत्सव, बिहार दिवस जैसा उत्सव मनाकर एक बिहारी प्राइड को पुनर्स्थापित करना और इसके जरिए विकास की यात्रा की तरफ जाना, ये भी एक मकसद हो सकता है। इसमें एक सांस्कृतिक समृद्धिता की भी बात होगी। जैसे आप देखिए इसी अवसर पर आज शाम में पूर्वी चंपारण में एक बहुत ही शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। पहले इसकी कुछ झलकें आप देखें। आज बिहार दिवस पर हम सभी को गौरव करना चाहिए कि हम बिहार के पार्ट हैं। हम लोगों का गौरवशाली इतिहास रहा है, उसी को पुनः बिहार को उसी गरिमा पूर्ण जो है जो स्तर था अपना उस पर लाने की जिम्मेवारी कर्तव्य हमारा है। ये बस अपने मन में रखना है, ना कि सिर्फ आज हमको इसको सेलिब्रेट करना है। हर काम जो हम करते हैं, हर दिन हर वक्त जो है हमको बिहार के विकास के लिए सोचना है। बिहार का विकास होगा, निश्चित भारत का विकास होगा, भारत का विकास होगा, विश्व का विकास होगा और मूलतः जो है मानव संस्कृति का, समाज का विकास होगा। तो आपने देखा कि बिहार दिवस को लेकर के यहाँ किस तरह का उत्साह लोगों में है, जनता से लेकर प्रशासन के स्तर तक। और ये एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है कि एक राज्य स्तरीय उत्सव को मिलजुल कर लोग मना रहे हैं। और हो सकता है कि जिस तरह हमने बात की कि एक समय गणपति उत्सव एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना, उसी तरह एक दिन ये बिहार दिवस आने वाले समय में बिहार के विकास के लिए बिहारी अस्मिता, बिहारी एकता, बिहारी एकजुटता को भी आगे करेगा, उसको समृद्ध करेगा। और ऐसे ही उम्मीद के साथ एक बार फिर हम लोग सबकी तरफ से आप सबको बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। नमस्कार।